एक माँ जी हैं, एक रो रही हैं, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? ਇਹ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿਧਵਾ ਹੀ ਵੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਕੌਣ ਬਣੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲੇ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਝ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆ ਵਿਧਵਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਲੈਣ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਦੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ आप चाहती हैं कि कमरा आपका बनाया जाए इसी मैं अपने बेटे को लेके ब्याह जा हैं? मैं किसी दे घर किराए ते रहनी है क्या कह रही हैं? मैं किसी दे घर रहनी है 4 साल हो गए मैनू इत्थों निकली तूने सप्पड़ भी पैंदा ही मेरी मां बीमारी मैं अपनी मां नू लेके निकल गई इत्थों हुण मैं घर आनी हां जी हुण मैं घर आनी थोड़ा इधर से हुण मैं घर आनी हां जी हुण मैं घर आनी थोड़ा इधर से हटिए, पीछे से इनका घर दिखा दीजिए, इनका इधर हटिए, ये देखिए जरा इनका घर सब पूरा ढह गया, ये पूरा घर गिर गया इनका। इस वक्त रो रही हैं, बता रही हैं मैं विधवा हूँ और कोई मेरा सहारा नहीं है। इस वक्त इनके आंसू यही बयान कर रहे हैं। मेरे काम कर रहे चर्च जो तो पैसे घट मिलते मैं उतों काम छड़ा के होर किते भेज दिता भी पिछले साल मैं 52,000 रुपया 4.5 लाख च मैनू इन्नी जगह पै गई मैं थोड़े जे किसी को फैंस से पैसे ले 2017 च ਲਈ ਤੇ 24 च पैसे मुकाए अगे तो हिसाब ला लो कि कितना का पैसा मैं दिता है। जब पानी आया आप कहाँ थी तब, कैसे सामान सब छोड़ के भागे? समान ते अंदर ही समान अंदर ही उत्थे मेरी भैन भी रहती मेरी भैन का भी समान रुड़ गया ते मैं जो मींह मूँह पैन लगे तो मैं खुत्थे पिंड च चल गई। क्या क्या सामान आपका खत्म हो गया? रेजे रुड़ गई दी सिलेंडर रुड़ गया बाकी अंदर ही सब कुछ पिया है हजे कुछ नहीं कढ़िया है। मैं यही मंग करनी कि मेरा घर बन जाए मैं किते ना जावा मैं अपनी भैन की भी नहीं धोकन मेरी भैन भी रस्से बसे अपने घर तो मेरा भी घर बन जाए एक कुछ तो मेरा बेटा छोटा जाए 2 साल का जो मैं विधवा हो गई है इन्ना जर काम कर करके इत्थों जितना टाइम कढ़िया मेरा प्यो है इन्होंने मैनू साथ दिता है ये मैं बेनती करनी। बोल रहे हैं कर्जा लेके घर बनाया है, पहले भी 4 लाख का कर्जा अभी तारा है पिछले साल तो इतने में ये टूट गया, ये टूटने वाला है सारे का सारा डैमेज। विडो भी हैं, हाँ जी विडो हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा है जो वो काम करता है उसकी भी सैलरी कम है इसलिए बस ये रो रही हैं। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद, आज ही ले आइए नूरी के मसाले। कि यहाँ पर श्री रामपुर जो कॉलोनी है इस जगह भी मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। आप कहाँ थी जिस समय बाढ़ का पानी घुसा और ये सब कुछ हाल हुआ? ਆਇਆ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਗੱਲ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਰਿਆ ਪੇਦਾ ਆ। बच्चे वगैरह सब? हाँ जी छोटे छोटे बच्चे लेके आई सत्ता में चढ़ गए ही गल के। तमाम सब पानी था, ये दिखा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक सब पानी था। घर का सामान जो था वो सब कुछ छोड़ करके बस अपनी जानें बचा करके भागे थे। ये सब जितना भी इनके घर का सामान देखिए तो सब कुछ पूरी तरह से ये भी ख़त्म हो चुका, ये सब पानी में डूब गया था। सब खराब हो गया गल के। हाँ जी साडा तो समान सब अभी क्या मदद चाहिए सबसे पहले? बस अहीं यही बेनती करने आ कि सानू 2 कमरे खड़े कर देन उच्चे रख के बस अहीं और कुछ नहीं मंगते। मतलब मकान बना दे खुद बना दे अहीं पैसा भी नहीं चाहिए सानू मकान सानू बना देना खुद आप बनाना। हाँ जी खाने पीने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है? खाने पीने के लिए कोई नहीं जरूरत सब कुछ हल के मिले करता है किरपा है महाराज दी। सिर्फ अं हथ जोड़ के बेनती करने हर भैन भरा कि सानू मकान खड़े करके दिते जान। ये जेडे 7 है ना 7 गल के डिगन वाले ही ये तो अं अंदर कमजोर हो गए, कमजोर हो गया ये तो अं अंदर वड़ने सानू खतरा है इन्हां दा। हाँ जी हाँ 7 डिगन वाले ने सानू हथ बन के बेनती है सानू कमरे खड़े कर दो 7 की लोड़ है सानू सबकी बस एक यही गुजारिश है कि हमारे कमरे खड़े कर दो। ये इस वक्त आपको मैं दिखाऊं चाहे शमशेर सिंह हो या अमानतुल्लाह खान हो ये लोग जो थोड़ी बहुत जहाँ जितना हो सकता है फ़िलहाल मदद तो ये पहुँचा ही रहे हैं। साथ ही एक ये भी अपील कर रहे हैं कि जितने इन लोगों के घर देखिए ना कहाँ तक पानी चढ़ा था, किस हद तक पानी आया, जो घर नीचे बने हुए हैं वहाँ तक पानी घुस गया। इनका फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर्स जो भी कुछ घर में इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस सामान वगैरह थे वो तो सब कुछ ही समझिए ख़त्म हो चुका है। अम्मा अब क्या चाहती हो आप? मैं भाजी चाहती हाँ मैनू कमरे 2 खड़े कर दो, मैनू छत की लोड़ आ।
ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬਿਨਾ। ਸਾਡਾ ਵੇਖੋ ਪਿਛਲਾ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਛੱਤ ਚੜ ਗਿਆ। ये कह रही है कि हमें खाने की ज़रूरत इतनी नहीं जितनी कमरे की ज़रूरत है। सर आप लोगों की मेहरबानी से आप लोगों ने बहुत मदद की है। आम आदमी पार्टी हमारी दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी की जो टीम अभी भी जहाँ पर सर अमानुल्लाह जी जहाँ पर पहुँचे हैं एमएलए सर, उनकी बहुत बड़ी टीम जहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए आई है। बस लोगों की ये गुजारिश है कि लोगों को ये घर बहुत नीमे हो चुके हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं और लोग यही चाहते हैं कि हमें कम से कम रहने के लिए एक छत मिल जाए। सो अब इनको छत देने की ज़रूरत है और ये क्योंकि लोग जहीं भी आप जिस घर में भी जाएंगे वही आप पुकार करेगा कि इन लोगों को छत मिल जाए। छत मिल, छत की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं ये। नहीं बिल्कुल, जैसे अभी देखा ना, जिस घर में भी हम जा रहे हैं जहाँ पानी था तो 10-10 8-8 फीट सब नीचे, वो जैसे मकान पूरी तरह नीचे हो गया, पीछे नीचे है, ये नीचे हो गए। तो इनको यही है कि छत पूरी तरह से कमज़ोर हो गई, कभी भी गिर सकता है, डर रहे हैं लोग। तो ये इनका ये है कि हमें जो है कमरे हमारे बना दिए जाएं और हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, राशन हमारे पास है, पैसे की ज़रूरत नहीं है, कमरे बन जाएं और जो उसके अंदर की चीज़ें हैं जैसे जो ख़राब हो गई हैं या जो नहीं है वो इनको दे दिया जाए। बस ये इनकी डिमांड है सबकी। अम्मा क्या चाहती हो आप? बोलो क्या चाहती हो? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ये सब ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ। ये सब पूरा सब खराब हो गया उससे हाँ जी। पानी से बाढ़ के ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ। यहाँ तक सब पानी था। ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੇ। ओके, इस पूरे गांव में पानी ही पानी था। जहां आज आप पानी उतरे हुए देख रहे हैं यहाँ सब पानी था और इतना पानी कि इनके घरों के अंदर तक घुस चुका था। हाँ जी, सब कुछ टूट गया। कहाँ थे आप उस टाइम में जब पानी चढ़ रहा है यहाँ? पानी बात ही ऐसा कहाँ तक पानी खड़ा है। तो सामान छोड़ करके सब जाना पड़ा? हाँ जी, ये इधर आना थोड़ा सा। तो चूल्हा ही सब कुछ टूट गया। और बिजली का सामान वगैरह? हाँ जी, वो भी। ये बच्चों की बैग दिखाता हूँ आपको, कॉपी किताबें भी। ये पानी पूरी तरह से जो इनके दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स, सबसे अहम बात ये है जिसको आप देख रहे हैं कि जो भी कुछ इनका सामान था, जैसे ये SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये इनकी पासबुक थी, ये राशन कार्ड ये लिखा है, APL कार्ड, ये भी सब पूरा डूब कर ख़त्म हो चुका। ये कुछ बच्चों के पढ़ने के ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देखिए, तो अगर ये इनका आधार कार्ड वगैरह यहाँ, ये भी सब ख़त्म। इस तरह से आप सोचिए तो इनका जितना कुछ सारी ज़िंदगी का सरमाया था, जो कुछ जमा जुकड़ी, वो सब कुछ भी पानी की भेंट ही चढ़ गया। ये सब आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। बेड हैं इनके, ये इनके जिस पर ये सोते लेटते बैठते होंगे, वो सब बेड इनके, TV फ्रिज, वो सब भी ख़त्म हो गया। यहाँ पर अब इसको सुखाने के लिए रखा है और स्याही जो है वो सब बयां कर रही है कि किस तरह से एक एक पन्ने की वो उड़ती चली गई और सारा भीग करके ये ख़त्म हो गई। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो आज चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी उनका जो घर कमज़ोर हो चुका, पानी से भीग चुका, वो सब जो है वो जल्दी से जल्दी बनाया जाए। क्या कहना चाह रही हैं? कहना चाह रहे हैं भी साढ़े कमरे सब खराब हो गया, समान समून जिन्ना भी आया, फ्रिज, कूलर, गार्डन, अलमारियां, पेटियां सब खराब हो गई, कपड़ा लीड़ा। तो सानू चलो देन दिया सस्ता वाले सारे आन के साड़ी मदद करन दे, रोटी पानी सब कुछ देना, लंगर भी देन दे, ते राशन भी देन दे। ते ये साडी मंग भी हुण सानू घर सिर दी छत चाहिदी। अम्मा कितनी उम्र है? अम्मा आपकी कितनी उम्र है? 80 साल की हो गई हैं। 80 साल। अम्मा 80 साल में कभी इतनी तबाही आई थी यहाँ पर बारिश के, इसके बाढ़ के पानी से? 2-3 बारी पानी आया। अच्छा, हाँ। कभी ऐसा जैसा अब हुआ है? हुण ते चलो बड़ी संभाल की साडी। अच्छा, पहले जब कभी आया था 1988 में, उसके बाद तो सब जिंदगी संभल गई थी, लेकिन अब जो हुआ है घरों को कितना नुकसान पहुँचा है? नुकसान तो बड़ा पहुंचा है। कैसे? लोगों दे टैलां बह गईयां, लोगों दियां कमरे जेड़े अंदर पानी वड़ गया, इन्ना ते पानी ही माहौल बचाव होया है, सब डूब गया। इस वक्त जिस गांव में आप इन महिलाओं को अपने घरों के बाहर देख रहे हैं, जिन बुज़ुर्गों को आप देख रहे हैं, यहाँ जितनी चहल पहल देख रहे हैं, सब सिर्फ पानी ही पानी था। और ये जिस मकान को आप देख रहे हैं, जो बड़ा घर है यहाँ पर टाइल्स वगैरह का बना हुआ, ये देखिए आपके बारिश के पानी की वजह से ये अंदर ही धंस गया। आइए मैं आपको अंदर भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर, क्योंकि जब पानी बहुत ज़्यादा आया है बाढ़ का, तो उस बाढ़ के पानी की वजह से पानी अंदर तक घुसा और ये जो टाइल्स हैं वो अंदर धंस गए। ये जो फ्लोर टाइल्स हैं वो सब धंस गया और पानी यहाँ तक आ पहुँचा। यानी आपको दिखाई दे रहा होगा कि टाइल्स जो हैं वो सब उखड़ गई। पानी की इस हद तक नौयत थी, मतलब जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, जलजला आता है और सब तबाह करके चला जाता है, उसके बाद उसकी जो निशानियाँ दिखाई देती हैं, ऐसा ही इस बाढ़ के पानी से यहाँ दिखाई दे रहा है। जहाँ पूरा फर्श इस घर का जो पक्का बना हुआ था, ये सब टाइल्स उखड़ गई और सब ऐसा लगता है कि अब दोबारा से मरम्मत मांग रहा है। मुझे लगता है अब ये फिर से सारा बनना। देखिए बुरा हाल है।
इसका देखिए ये पूरा, ये सारी टाइलें टूट गई इनकी, और ये पानी वहाँ से कितना वो नीचे है, वो कितना लेवल रहा होगा। हाँ ये देखिए पानी भरा हुआ अभी भी। देखिए ये मैं दिखा दूं, इस मकान का ये अभी भरा हुआ है। ये पिछला हिस्सा है जहाँ ये खेत बने हुए हैं, यहाँ पानी अभी भी भरा हुआ है। और पानी जिस वक्त चढ़ा होगा तो इन 5-6 सीढ़ियों को चढ़ करके अंदर की तरफ आया और फिर पानी इस घर के अंदर भरता चला गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये सब टाइल उखड़ गई। सर जी बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है, अभी भी दिख रहा है, लेकिन अंदर से जो मंजर हुआ है वो ये बयान करता है कि इस घर का वो सारा फर्श टोटली बैठ गया, और सारा इस घर को बनाने के लिए, इसको फर्श डालने के लिए कम से कम इसका फिर 1-1.5 लाख रुपया इसका लगेगा। और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतने ऊंचा घर बना हो तो इस घर में भी पानी आ जाए, लेकिन ये कुदरत का करिश्मा है, कुदरत कहीं कुछ भी कर सकता है। सो ये किसी के बस की बात भी नहीं है। तो ये लोग ये क्योंकि परेशान हैं, ये लोगों की परेशानी के हम बिल्कुल साथ हैं, इनकी जितनी भी सरकार मदद करेगी हम भी मदद करेंगे। सो मिलजुल के ये सारा इनका सहायता करेगी। बिल्कुल, ये जितना देखने में मजबूत और घर लग रहा है कि जितना खूबसूरत है, उतना ही कहीं ज़्यादा इस बाढ़ के पानी ने इस घर को भी नहीं बख्शा। और इसकी सारी टाइल्स और फर्श जो है वो नीचे से जब मिट्टी जो है वो दर की तो ये बैठ गया। बोलो। देखिए अंदर जाके साਡਾ बहुत नुकसान होया है। क्या फर्नीचर सारा साਡਾ खत्म हो गया है, कणक साडी खराब हो गई है, सरों हर एक चीज़ जानी कि साडी खराब हो गई है। जैसे क्या फर्नीचर मतलब कि कुछ नहीं रहा, कपड़े साडे पेटी दे, गाडर मारी दे, जो बच्चों का कपड़ा सब उत्ते कोठे ते ढेर लाए दा है। और टीवी फ्रिज सब फ्रिज 'ਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, गाडर मारी भी तबाह हो गई है, हर एक चीज़ 'ਚ पानी ही। ਇਹ ਤੰਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਟੱਪੇ ਦਾ ਹੀ। देख सकते हो उधर जाओ, अंदर भी चेक कर सकते हो, सामने कणक पई दी, इस तरह दी 2 पल्लियां कणक दी ही सुੱਟ आए हैं। आपकी ये उस समय ये कहाँ थे जानवर, मवेशी वगैरह कहाँ थे उस समय? हाँ जी बाहर ही कटे। ये तो नहीं डूबे बाकी लोगों की तरह जैसे उनके नहीं, इन्हों का बचाव हो गया, इनका बचाव हो गया। बहुत सारों के तो पशु बह गए ना। तो आप नहीं बना पाएंगे। भगवान की ये मूर्ति आपको इस वक्त दिखाई दे रही है। यहाँ टीवी इनका बाढ़ के पानी से पूरा ख़राब हो चुका, घर के बर्तन और ये जो सामने आप देख रहे हैं चूल्हा जिस पर खाना रोटी बना करती थी वो सब आप देखिए, बच्चों के खेलने के खिलौने, घर का सामान, गद्दे, कपड़े, सब कुछ सब बाढ़ की नज़र हो गया, सब बाढ़ में ख़त्म और ख़राब हो गया। कह रहे जी ये जो भी तुम देख ही रहे हो जो कुछ हो चुका है, समान भी नहीं आपो अपना नहीं कढ़ पा सके। ये घर जेडे ने नीवे नहीं समान नहीं कढ़ पा सके। जो समान है घर का समान, जो फ्रिजा ने, चूल्हे ने, सिलेंडर ने, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो मेरी बेनती ये है भी इन्होंने घर वास्ते इन्होंने घर बनाया जाए तो इन्होंने जो तुहाडी मदद की जाए, इन्होंने जो समान है उन्होंने मिल सके। तो मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद करदा। सब आया तो दिल्ली तो भी आया उन्होंने बहुत बहुत इन्होंने धन्यवाद करदा। अपने MLA साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा मैं। हमने एक एक घर को दिखाया और उनकी क्या हालत है, कैसे वो रो रहे हैं, कि उनका सिर्फ यही इल्तिजा है कि भाई घर का सारा सामान हमारा ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, कुछ नहीं बचा। घर हमारा इस हालत में है कि हमें कमरे बना कर दे दिए जाएँ और हमारे घर में जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा की ज़रूरत की वो पूरी कर दी जाएँ। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि सब पहुंच चुका, उसके बारे में जो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ ज़रूरत नहीं है पंजाब में, वो गलत कह रहे हैं। राशन की डिमांड ये भी नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि हमारे जो कमरे हैं वो बना दिए जाएँ। जो घर हमारा टूट गया, गिर गया, सामान घर के अंदर था वो ख़त्म हो गया, बेड ख़त्म हो गया, सिलेंडर ख़त्म हो गया, AC फ्रिज ख़त्म हो गया, जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो सब खत्म हो गई। अभी कुछ घर देखे जैसे, और इसके अलावा ऐसे पता नहीं कितने घर होंगे। अभी तक तो जितने भी घरों में हम गए जहाँ पानी आया, जो इफेक्टेड हैं, जो नीचे पड़ गए, वो उनकी हालत तो बहुत खस्ता है। 8-8 फीट पानी 12 दिन रहा, 10 दिन रहा, तो कुछ बचा नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि जो लोग भी रसद भेजें वो इन घरों का ख्याल करते हुए कोशिश करें कि इन घरों को भी बनवा दें। सरकार ने वादा किया, सरकार कर रही है, एक मकान को 1,50,000 से 1,25,000 से 1,50,000 तक दे रही है। जो किसान मुआवजा है कि उनको 20,000 एकड़ के हिसाब से पंजाब सरकार दे रही है, जो आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार है। उसके अलावा घर में मकान के अलावा ज़रूरत होती है बेड की, पंखे की, जो ज़रूरत सिलेंडर, चूल्हा, इन सब की। तो इन सब चीज़ों का ख्याल करें क्योंकि ये वो पंजाब है जिसने पूरे जहाँ भी आपदा आई है सबके लिए पंजाब खड़ा रहा है। तो आज पंजाब के लोगों को ज़रूरत है। आज वो इस हालत में आ गए कि आज वो रो रहे हैं। उनके घर की हालत ये है कि इतनी खस्ता कि गिर जाएगा। अब एक घर देखा कि कीचड़ बन गई, बुरी तरह से टूट गया। एक अच्छा मकान बनाया बहुत शानदार, उसका फर्श टूट गया। तो ये आज इस हालत में आ गए कि इनको मदद की ज़रूरत है। तो ये मदद ये सोचते हुए कि वो पंजाब है जिसने पूरे मुल्क की हमेशा जहाँ भी आपदा आई मदद की, आज इनको ज़रूरत है। और अच्छा समझ के अच्छे सामान के साथ इनकी मदद करें, इनको रहने लायक बनाएं। 4,000 से ज़्यादा मकान इफ़ेक्टेड हैं, 4,000 से ज़्यादा। तो उनको ज़रूरत है सब चीज़ों की। मकान बनने के अलावा, कमरे बनने के अलावा जो अंदर की चीज़ें हैं वो भी ज़रूरत है। मच्छरदानी है, बेड है, उनके लिए प्रेस है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक नीड है, ज़रूरत है, वो पूरी करनी चाहिए।